सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। सुरेंद्र दीदी की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे कई संत महात्मा, दीदी की सेवाओं को किया नमन। सारनाथ में आदरणीय राजयोगिनी बीके सुरेंद्र दीदी की स्मृति में भव्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु, संत महात्मा, जनप्रतिनिधि और विशिष्ट जन उपस्थित हुए। इस अवसर पर देश भर से शोक संदेश भी प्राप्त हुए, जिनमें प्रमुख रूप से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विभिन्न जनप्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। सभा में मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोगिनी बीके रुक्मणी दीदी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सुरेंद्र दीदी का जीवन त्याग, तपस्या और सेवा की अद्वितीय मिसाल रहा है। वहीं वाराणसी जोन की सह क्षेत्रीय निर्देशिका बीके परिणीता, कानपुर से बीके गिरिजा, प्रयागराज से बीके मनोरमा, पानीपत से बीके भरत भूषण ने कहा कि दीदी की सादगी, पवित्रता और दिव्यता से परिपूर्ण उनका व्यक्तित्व सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। महंत कबीर मठ से संत गोविंद दास जी, गुरुद्वारा नीचाबाग के मुख्य ग्रंथी धर्मवीर सिंह, वाराणसी जोन में ब्रह्मा कुमारीज के क्षेत्रीय प्रबंधक बीके दीपेंद्र, पूर्व मंत्री रिबू श्रीवास्तव, पूर्व एमएलसी केदारनाथ सिंह, महंत श्री रविदास मंदिर दंडी स्वामी जी महाराज, इंडो श्रीलंका बुद्धिस्ट संगठन के प्रेसिडेंट घंटे केसरी सुमित थेरोजी, ताज मिसेस इंडिया खादी बिंकल शुक्ला, स्वामी डॉक्टर सत्य प्रकाश सरस्वती, आरएसएस से दीनदयाल साहिब समेत कई महानुभावों ने अपने भाव रखे। यह श्रद्धांजलि सभा सुरेंद्र दीदी की सेवाओं, समर्पण और आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणादायी गाथा को नमन कर गई। दीदी जी ने शरीर छोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने इस संस्था को, इस वस्त्र की मर्यादा को रखते हुए, मनुष्य तन के महत्व को समझते हुए इस मार्ग को चुनकर बेदाग जीवन बिताकर आज जितनी संख्या में लोग एकत्र हैं, वह यह प्रमाण पत्र ज्ञापित कर रहे हैं कि दीदी ने इतनी अमरता प्राप्त की है। सुरेंद्र दीदी जो है हमारे महापुरुष थी। आज शक्ति भी उनके अंदर शक्ति का पहचान कोई जान नहीं सकता है। सबको प्यार, सबके प्रति सद्भावना, सबके प्रति प्रेम, सबके लिए शुभकामना, इसलिए वो गई नहीं है। पंचभौतिक जो हमारा ऋण था शरीर का, यहाँ दे करके फिर वो बाबा के आदेश से अंतरिक्ष लोक में भ्रमण करते हैं, वहाँ के कार्य सेवा में लग गई हैं। दीदी सुरेंद्र जी कोहिनूर थी, बाबा की गरिमा बनाई। यहाँ बाबा ने जब उन्हें चुनकर भेजा तो वो शेरे पंजाब की धरनी से थी, खुद भी शेरे पंजाब थी। उन्होंने शतक नहीं लगाए, दोहरे शतक लगाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश का सारा तिमिर मिटाने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में मशाल लेकर न जाने कितने जिले जो अछूते थे, जो ये नहीं जानते थे कि जगत नियंता इस धरनी पे आ गया है, वो संदेश उन्होंने जन जन तक पहुंचाया। सोच है, जो पकड़ है, उसकी प्रतिभा के बारे में जो उनका ज्ञान था, किसको कहां किस काम में लेना, यह ऐसी विलक्षण प्रतिभा उनके अंदर थी। सुरेंद्र दीदी जी आज हम लोग का सामने नहीं है। उनका नाम जो काम कर लिया वो हमेशा याद में रहेगा। सुरेंद्र दीदी जी की निश्चित रूप से वो शक्ति स्वरूपा थी। हम लोग को सौभाग्य मिलता था, बात देने का मौका मिला था। निरंतर जो उनकी ऊर्जा थी, उनकी आभा थी। कहते हैं कि छिज्जल पावक गगन समीरा, पंचतत्व से बना शरीर गई है। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस पर ब्रह्मा कुमारीज में खुशहाल जीवन का संदेश। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस ब्रह्मा कुमारीज के शांतिवन परिसर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाई बहनों ने भाग लिया। कार्यक्रम में पंजाब जोन की निदेशिका बीके प्रेम दीदी, लुधियाना सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सरस्वती दीदी सहित शांतिवन के बीके पारी, बीके संजय एवं अन्य लोगों की उपस्थिति रही। वहीं बीके प्रेम दीदी ने कहा कि खुशी जीवन की एक सुंदर कला है, जिससे अपनाकर व्यक्ति हर परिस्थिति में आनंदित रह सकता है। आज विश्व खुशी दिवस पर
सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खुशियों के गीत गाते रहो और एक दृढ़ संकल्प लीजिए आज कि हम अपने परिवार में, अपने मित्रों के साथ, अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में जिसको भी मिलेंगे मुस्कुरा कर मिलेंगे और एक अंदर में एक हर एक के लिए शुभ भावना रखेंगे कि ये सब आत्माएं खुश रहें, आनंद में रहें, भगवान को याद करें और आने वाली पीढ़ियों को सदा के लिए खुशहाल रखें। आगे बीके सरस्वती दीदी ने बताया कि खुशी हमारे जीवन का श्रृंगार है और इसमें अनेक मानसिक व शारीरिक समस्याओं का समाधान निहित है। खुशी हमारे जीवन का श्रृंगार है। खुशी जो है वो हर बीमारी का इलाज है। हम खुश रहते हैं तो हमारा शरीर तंदुरुस्त अपने आप भी हो जाता है। तो इसलिए जीवन में जितना हम खुश रहते हैं हमारी सेहत अच्छी हो जाती है, शरीर के हर एक ऑर्गन्स तंदुरुस्त हो जाते हैं। खुशी एक ऐसा खजाना है जीवन का। इस अवसर पर वक्ताओं ने खुशी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सदा खुश रहना, मुस्कुराते रहना और जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना ही सच्चे सुख का आधार है। आज यूएनओ द्वारा 22 मार्च को खुशी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो ब्रह्मा कुमारी इसमें भी खुशी दिवस के बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो चलिए दिखाते हैं कैसे खुशी मनाएं और लोगों से इसका बारे में पूछते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो हमने अपनी लाइफ में मिस की, जो हमें खुशी के लिए एफर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि हम एक्सटर्नल चीज़ों में इतना खो गए, भूल गए कि ये हमारी नेचुरल खुशी है और इसी से ही हमारे स्वास्थ्य का निर्माण होना है। क्योंकि जैसे हम खुश होते हैं तो बॉडी के सेल्स भी वैसे बनते हैं। तो सबसे बड़ा स्रोत जो है परमपिता परमात्मा खुशी का, उनके साथ हमें अपना कनेक्शन जोड़ना है और खुश रहना है, सदा मुस्कुराते रहना है। खुश रहने के लिए खुशी की बातों को देखें, खुशी की बातों को सुने, खुशी की बातों का चिंतन करें। खुशी मनाने के लिए लाफ्टर क्लब्स में गोलियां खाते हैं खुश रहने की और कहते हैं खुश रहना एक बहुत बड़ी कला है। जो भगवान हमें ज्ञान सुना रहे हैं उस ज्ञान का जीवन में उपयोग करना है और अपने आप को सदा खुश रखना है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित भाई बहनों को जीवन में खुश रहने के सरल उपाय भी बताए गए। वहीं परिसर में अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस पर आधारित एक आकर्षक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका सभी ने लाभ लिया। अंत में सभी ने खुश रहो और खुशियां बांटो के संदेश के साथ कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक संपन्न किया। खुश रहो, खुश रहो, खुशियां बांटो। तो आपने देखा किस प्रकार से लोग खुशी के लिए ईश्वर का सानिध्य ले रहे हैं, ईश्वर की शरण में आए हैं। कैमरा पर्सन बीके विनय के साथ बीके हरीश, मधुबन न्यूज, शांतिवन। ब्रह्मा कुमारीज नव दशकोत्सव पर भिलाई में मीडिया परिचर्चा संपन्न। ब्रह्मा कुमारीज के 90वें वर्ष में नव दशकोत्सव के उपलक्ष्य में भिलाई सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम में मीडिया परिचर्चा एवं स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के प्रबुद्ध जन एवं मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। भिलाई सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके आशा दीदी ने संस्था की स्थापना और 90 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आज यह संस्था 140 देशों में 8000 से अधिक सेवा केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क राजयोग मेडिटेशन, सकारात्मक जीवन शैली और तनाव प्रबंधन की सेवाएं प्रदान कर रही हैं। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके प्राची ने मीडिया सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि दिन भर नकारात्मक खबरों के बीच कार्य करते हुए भी व्यक्ति को उनसे न्यारा होकर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। कार्यक्रम की शुरुआत तिलक एवं प्रेरणादायक संदेशों वाले बैच प्रदान कर की गई। इसके बाद उपस्थित सभी सदस्यों ने विभिन्न खेलों में भाग लेकर आनंद का अनुभव किया। संस्था की सेवाओं पर आधारित वीडियो भी प्रस्तुत किया गया। वहीं यह आयोजन आध्यात्मिकता, सकारात्मकता और आत्मिक सशक्तिकरण का सुंदर संगम बनकर उपस्थित सभी जनों के लिए प्रेरणादायक रहा। नित्य नई, नित्य गहरी, उस ज्ञान सागर का ज्ञान कितना गहरा। जो योग सिखाया जाता है वो योग कौन सा, जो सिर्फ बैठ कर नहीं, आप कार्य करते हुए, बोलते हुए योग कर सकते हैं। अपना राजा बनने का ये राजयोग। सारे विश्व में ये सेवाएं निःशुल्क, विश्वव्यापी स्तर पर कार्य बहनों द्वारा।
गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर बदलापुर शहर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा भव्य और आकर्षक रैली का आयोजन किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ब्रह्मा कुमारीज द्वारा प्रस्तुत रैली ने लोगों का मन मोह लिया और चारों ओर इसकी सराहना की गई। रैली का सफल संचालन ब्रह्मा कुमारीज केंद्र की संचालिका बीके नंदा दीदी के निर्देशन में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में बहनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरे आयोजन के दौरान शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश देने वाले आकर्षक स्लोगन और बैनर लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। रैली का मुख्य आकर्षण भारत माता की सजीव झांकी रही, जिसमें एक बहन ने भारत माता का रूप धारण कर हाथ में शिव ध्वज के साथ आध्यात्मिकता का दिव्य संदेश दिया। यह अलौकिक दृश्य उपस्थित जन समूह के हृदय को स्पर्श कर गया। कोलकाता के श्यामनगर सेवा केंद्र के द्वारा सुकांत सदन ऑडिटोरियम में रीडिस्कवरिंग हैप्पीनेस इन लाइफ विषय पर एक विशेष सेमिनार का आयोजन हुआ। सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कमला दीदी के मार्गदर्शन में हुए इस आयोजन में शहर के अनेक गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। मुख्य वक्ता के रूप में कर्नाटक की हुबली से पधारी वरिष्ठ आयुक्त शिक्षिका एवं गीता विदुषी बीके वीणा दीदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि यदि हम सकारात्मक सोच अपनाएं और अपने मन को प्रशिक्षित करें तो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना संभव है। उन्होंने जीवन में स्थायी खुशी और शांति बनाए रखने के सरल एवं प्रभावी सूत्र भी साझा किए। इस अवसर पर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कमला ने राज्यों के महत्व पर प्रकाश डाला। श्यामनगर सेवा केंद्र पर बीके भाई बहनों के लिए योग की गहराई विषय पर भी विशेष क्लास का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने गहन आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किए। जीवन भगवान की देन है, बहुत सुंदर देन है। बहुत सारी बातें आएगी इसमें, लेकिन आई हुई हर बात को आपको मुस्कुराते हुए सामना करना। भुवनेश्वर के ग्रामा डीहा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एमआर एक्वाटेक परिसर में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में बीके भाई बहनें उपस्थित रहे। कार्यक्रम में एमआर एक्वाटेक के निदेशक रमेश दास सहित विभिन्न गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर जयंती दास, बीके अंजलि, बीके अपराजिता, बीके बिदुलता, बीके संतोष, बीके दीन बंधु तथा बीके प्रदीप मंचासीन रहे। सभी अतिथियों ने अपने भाव व्यक्त किए। अंत में बीके सोना ने भी अपने विचार साझा किए और बीके तपस्विनी द्वारा अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। यह आयोजन आध्यात्मिक ऊर्जा, सकारात्मकता और पारिवारिक एकता का सुंदर संगम बनकर सभी के लिए प्रेरणादायक बन गया। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज़।